चलते हैं। चलो मुक्कू। बाय बाय, ख्याल रखना। कल्याणी, कुछ पता लगा तुम्हारी टीम से? नहीं मल्हार जी, अभी तक नहीं। पर शायद से जल्द पता लग जाए। ठीक है। तो जानता हूँ कि संपदा शादी के बाद अपने पति के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आई ने मोक्ष को किडनैप करके दुबई भेज दिया हो? मैं दुबई पुलिस डिपार्टमेंट में पता लगाता हूँ। कल्याणी, कल्याणी, तुम ये फोन पर क्या कह रही थी? अपर्णा ताई आई पिल्लू आत्या के पास है। कहाँ जा रहे हैं? अरे हटना, उधर जाके खड़ी हो जा। देख नहीं रही है, काम कर रही हूँ। ये तो वही लॉकेट है जो कल्याणी और मल्हार ने खुद अपने हाथों से मोक्ष को पहनाया था। ये लॉकेट किसी भी हालत में कल्याणी के हाथ में ही लगनी चाहिए। हाँ, कौन है अभी? उफ, ये यशवंत भाव क्यों फोन कर रहे हैं? मटका बाबा मटके के अंदर देखकर सब कुछ बता सकते हैं। अगर मैंने ये मटका आई-फाई को दे दिया तो आई-फाई इस मटके के अंदर देख के अपने मोक्ष का पता तो कर सकती है। मटके को ढक देती हूँ ताकि कोई मटके के अंदर पहले न देख पाए। तुम मोक्ष को ढूंढ रही थी ना? मैं बताती हूँ कि तुम्हारा मोक्ष कहाँ है। क्या मतलब? वो मटका बाबा है ना, वो मटके के अंदर देखकर सब कुछ बता देते हैं। वैसे ही तुम भी मटके के अंदर देखकर अपने मोक्ष का पता कर सकती हो। तो चलो बताओ क्या है इस मटके के अंदर? ये देखो। कल्याणी, मल्हार जी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या संपदा और आत्या के बारे में? मुक्कू, 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 ये क्या हुआ? मुक्कू रुक जा, लग जाएगी। मुक्कू, मल्हार आराम से। हाँ, बच्ची है, गर्दन नाजुक होगी, आराम से। जरा पूछ उसे अंदर मोक्ष मिला कि नहीं। आओ साहब, हम भी ना। मुक्कू, मुक्कू तू घबरा मत, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। निकालते हैं इसे। आई-फाई, रुको ना, सब कुछ काला काला दिख रहा है। निकालो मेरे को, इधर तो कुछ है, पता नहीं। देखा कितनी बकवास करती है। इसकी सजा यही है कि इसको अब ऐसे ही रहने दो, हिलना मत यहाँ से अभी। मल्हार जी, आप भी क्या बच्ची के साथ साथ बच्चे बन के लड़ रहे हो उसके साथ? तो मल्हार जी प्लीज कुछ करिए ना, मटका निकालिए इसके सर से। मुक्कू, मल्हार जी प्लीज। मुक्कू तू डर मत। करो, जल्दी कुछ करो। एक सेकंड। ऊपर वाला सब देख रहे हैं साहब। बच्चे का सिर फोड़ के तुमको क्या मिलेगा? इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम चुप रहो ना। अरे निकालो मुझे भगवान के लिए, छोड़ो। अरे भगवान के लिए छोड़ दूंगा, फिर दही हांडी पे इस्तेमाल करूंगा तुझे। चुप बिल्कुल। मल्हार जी वो बोल कितना रही है? निकालिए आप इसे। देवा, शाम तक सारे शहर में अपर्णा के पोस्टर लगे होने चाहिए।
मैं इसका मुंह धुलवा के लाती हूँ। चल मुक्कू। देवा, मेरे को ये लॉकेट उठाना। होमवर्क का मतलब होम यानी घर, वर्क यानी काम, तो यानी कि घर पे किया जाने वाला काम। अपन तो होमवर्क रोज करती है। सुबह पानी की लाइन में खड़ी होती है, फिर झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। अम्मा ना मेरे को रोज होमवर्क देती हैं। अब क्या तुम भी मुझे होमवर्क दोगी? नहीं मुक्कू, कभी नहीं। मैं तुझे ऐसा होमवर्क कभी नहीं दूंगी। अब आओ साहब, जाने दीजिए ना। हो सकता है कि सच में उन्हीं का हो, क्योंकि मुक्कू कह तो रही थी ना कि कुछ छूट गया है, मटके के अंदर कुछ है। मुक्कू बेटा, मुंह धो के हो गया ना? चल घर चल बेटा। अब रुक जाइए प्लीज, मुक्कू को मत लेकर जाइए। मंजिका, मेरा मतलब है कि मैं आपकी मुक्कू को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं मुक्कू को गोद लेना चाहती हूँ। अनुप्रिया, तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रहोगी क्या? अरे समझाओ ना अपनी बेटी को, देखो कैसी बेतुकी बातें कर रही है। लेकिन आओ साहब, कल्याणी जो भी कह रही है वो गलत नहीं है ना? हाँ हाँ, सब सही कह रही है। गलत तो सिर्फ इस घर में हम ही हैं, बाकी हमारे अलावा सबको बहुत अकल है। कोई हमसे भी पूछो, हम अपने नातिन को आप बड़े लोगों के पास क्यों रखेंगे? अरे कल को आपको आपका बेटा मिल जाएगा, रानी बना के रखोगे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जुबान देती हूँ, वादा करती हूँ आपसे, जब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा उसके बाद भी मैं हमेशा मुक्कू को अपने बच्चे जैसा ही प्यार दूंगी। और वैसे भी खून का रिश्ता ना होते हुए भी किसी को अपनाना, ये मैंने अपनी आई से सीखा है। और मुझे मेरी आई के संस्कारों पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारी अम्मा का इलाज भी करवाऊंगी, उनके चेहरे पे जो निशान आ गया है ना वो भी हम ठीक करवा देंगे। और फिर अम्मा आती रहेंगी ना तुमसे मिलने के लिए। हाँ, मान जाइए ना। और आप मुक्कू को मिलने कभी भी आ सकती है, और हम सब मिलकर आपका भी ख्याल रखेंगे। अम्मा, ओ अम्मा, मेरे को इधर पे रहने को दो ना। मेरे को ना आईफाई बहुत अच्छी लगती है, मेरे को इधर पे आईफाई के साथ रहने को दो ना। हुआ क्या है साहब, क्यों रोक के रखा है? सॉरी मैम, थोड़ी गलतफहमी हो गई है। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। आप जा सकती हैं। तस्वीर देखकर भी एक औरत को ठीक से नहीं पहचान सकते? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? काका, यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ काका, बस कुछ तहकीकात के लिए आया था। देशमुख परिवार के सब लोग धोखेबाज हैं ना? आपको क्या लगा कि आपका ये गेम प्लान मैं नहीं समझ पाऊंगा? सच में जान गया हूं आपसे, और सच ये है कि इतने सालों से मोक्ष अपर्णा के पास है, ये बात आप सब जानते थे। और कल्याणी ये नाटक जो मोक्ष को ढूंढने का करती है वो सिर्फ इसलिए था ताकि अवनी और मल्हार एक दूसरे से दूर रहे।
और उसके उस नाटक में मेरी प्रिय धर्म पत्नी अपनी चालाक बेटी का साथ दे रही थी। वो कौन तुम और समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, हाउस साहब, क्या कर रही है हाउस साहब आप? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। क्यों ये मुंह लग रही है? हाँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा हाउस साहब, शांत हो जाइए। ठीक कहा तुमने अनुप्रिया, मुंह तो मुझे इनके लगने की जरूरत नहीं है। मेरे भतीजे की भावनाओं के साथ खेलने के लिए आप सबकी नाक अपने जूते से रगड़वाऊंगा। याद रखना, सार्थक राणे नाम है मेरा। कल्याणी, वो तुम्हारे मुख को गोद लेने के फैसले से मैं सहमत हूं। मतलब मैं तुम्हारे साथ। हाँ पवार, नाकाबंदी ठीक से कर दी है? ध्यान रहे, चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। हो सकता है पोस्टर देखने के बाद अपर्णा पूरी कोशिश करेगी भागने की, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक एक चेक पोस्ट ठीक से चेक करना। पोस्टर लग गए ना सारे अपर्णा के? हर गली, हर चप्पे, हर कोने पे पोस्टर लगे होने चाहिए। ठीक है। ये तो यही समझ में नहीं आ रहा मल्हार जी, आखिर आत्या की बिल्लू से क्या दुश्मनी है? तुम क्यों कर रही है बिल्लू के साथ ऐसा? इस औरत को दिखाई कहीं पे? नहीं सर। ध्यान से देखो। सर ध्यान से देख रहा हूँ, दिखी ही नहीं। कहीं दिखे तो बताना। ओके सर, ठीक है। भाव, मैं अभी आती हूँ। हाँ, रखने का नहीं है क्या मेरे को? मैं वापस जाऊं? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू है। हाय। बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ना एक बात अच्छी नहीं लगी। तो अपनी नानी को बताए बगैर क्यों आई? और वैसे वो तो तुझे छोड़ने आने वाली थी ना। मैं क्या करूँ वाईफाई, मेरे को उधर पे रुकने को कुछ नहीं हो रहा था ना। कोई बात नहीं। तो तेरी नानी का नंबर वगैरह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं किसी को ना तेरी नानी के घर भेज देती हूँ। वो उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि मेरी मुक्कू मेरे पास आ चुकी है। अच्छा चल, अभी तुझे कंजक पूजा के लिए भी तो तैयार करना है ना। लेकिन कपड़े में खुद ही बदलेगी। हाँ याद है मुझे। चल। तुम तो ना एकदम हीरोइन जैसे कपड़े पहनती हो। तो क्या अब ममता के आंचल के लिए मुझे साड़ी पहनना शुरू कर देना चाहिए? वैसे वाईफाई, अगर तुम साड़ी पहनोगी ना तो एकदम रापचिक लगोगी, टक्कर। और फिर मैं हीरो जैसे आके तुम्हारे आंचल में छुप जाऊंगी। अच्छा, हीरो जैसे? यही तो समझ में नहीं आता कि इतनी प्यारी और क्यूट डॉल जैसी लड़की को हीरो क्यों बनना है? क्योंकि मेरे को ना हीरोइन जैसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
पूजा में ना बहुत शक्ति होती है। पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करना, देखना हमारा मोक्ष ना जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर माँ का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ। पूजा में गलती हुई तो आई-फाई को पाप लगेगा। आई-फाई को पाप नहीं लगने दूंगी मैं। आई-फाई को पाप नहीं लगने दूंगी मैं। आई-फाई को पाप नहीं लगना चाहिए। आई-फाई को पाप नहीं लगना चाहिए। आई-फाई को पाप नहीं लगना चाहिए। मुक्कू, मुक्कू तो यहाँ है क्या? चुनरी, ये चुनरी, ये गहने, मुक्कू ये सब उतार के कहाँ चली गई? मुक्कू, 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 मुक्कू। आई-फाई, आई-फाई कहाँ है? आई-फाई को पाप नहीं लगने दूंगी मैं। आई-फाई! चल मेरे साथ, चल। तू चाहती है ना कि उसे पाप न लगे, तो अगर तू पूजा में नहीं बैठेगी तो उसे पाप कैसे लगेगा? हाँ अम्मा, अगर मैं पूजा में नहीं बैठूंगी तो आई-फाई को पाप भी नहीं लगेगा। अम्मा चलो यहाँ से। चल। मुक्कू, 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 न जाने कहाँ चली गई ये लड़की। मुक्कू, अगर लड़की वाले कपड़े पहनूंगी तो तुम। हाँ, याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा है? अगर तूने किसी को भी बोला कि तू लड़की नहीं लड़का है, मैं मर जाऊंगी और फिर हमेशा के लिए तुझे अकेले रहना पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, आप ऐसा मत बोलो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको नहीं मरने दूंगी अम्मा। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। भेजे ताकि पूजा भंग हो जाए। पूजा तो मैं करके रहूंगी काका, फिर चाहे मुझे पूजा सिर्फ मुक्कू के साथ ही क्यों ना करनी पड़े। और रही बात मुक्कू के गुम होने की, तो वादा करती हूँ आपसे, इस घर में पूजा भी होगी और मैं मेरी मुक्कू को वापस भी लेकर आऊंगी। आज तुझे मैं लड़कों के कपड़े सिर्फ इसलिए पहना रही हूँ ताकि कल्याणी तुझे पहचान ना पाए, वरना अगर उसने तुझे पूजा में बिठा लिया तो उसको पाप लग जाएगा ना। अम्मा, आप तो लोगों के बारे में बहुत सोचती हो। आज आपकी वजह से आई-फाई को पाप लगने से बच गया। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। फोन करके
सबको बता देता हूँ, और मुक्कू की नानी की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। मुक्कू मिल जाएगी महाराज। कल्याणी तुम फिक्र मत करो, इतनी आसानी से उसकी नानी उसको लेकर नहीं भाग पाएगी। महाराज जी देखिए, मैं पहले ही अपने ही बच्चे को खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल्लू को खो चुकी हूँ पहले। अपने मुक्कू को नहीं खोना चाहती महाराज जी, प्लीज महाराज जी मुक्कू को ढूंढ लीजिए। कुछ नहीं होगा मुक्कू को, मैं हूँ ना कल्याणी, मैं किसी भी हालत में मुक्कू को ढूंढ निकालूंगा, तुम परेशान मत हो बस। मलार जी देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, स्पेशल टीम की, ज्यादा फोर्स की, कुछ भी जरूरत हो, आप मुझे बताना, मैं ऑफिस से आपको लेटर भिजवा दूंगी। और आप कहाँ पर हैं? आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है कल्याणी, मैं भेजता हूँ। अरे काका रुक जाइए, देख जाते क्या चल रहा है ये सब? अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? क्या आप दोनों हाथापाई पे उतर आए? तुम मुझे क्या समझा रही हो? इस पागल को समझाओ ना। इसने हिम्मत भी कैसे कर ली ये सोचने की कि जिस हत्यारे ने मेरे बेटे नल की हत्या की, उसकी पत्नी का त्योहार जीवन मैं इस घर में होने दूंगा। एक बात कान खोल के सुनो, मल्हार या उसकी पत्नी ने अगर मेरे घर वालों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो नहीं, उनकी लाशें यहाँ से वापस इससे पहले कि आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी ये ब्लैकमेलिंग की वजह से मैंने हाँ की है, लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है काका। मेरी आई अवनी की सास है और उस नाते इनकी जिम्मेदारी है अवनी की गोद भराई करें। ये फैसला करने वाली तुम कौन हो? हाँ? अभी हम जिंदा हैं ना इस घर में, हम कभी नहीं चाहेंगे कि अवनी का डोहाल जेवण इस घर में हो। अरे रानी परिवार के वंश के लिए जाने दो कल्याणी, जाने दो। तुम्हारे जज्बात समझने के लिए जितना बड़ा दिल चाहिए ना, वो इनके पास नहीं है। लेकिन तुम एक बात समझ लो, तुम्हारी आई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। आई मुक्कू मिल जाएगी ना? विश्वास रखो कल्याणी, मुक्कू मिल जाएगी। क्या हुआ भाव? आगे काम चालू है रास्ते का, दूसरे जगह से लेना पड़ेगा रिक्शा। अच्छा ले लो, थोड़ा जल्दी पहुंचा दो भाव। ठीक है मैडम। प्लीज मुझे मेरी मुक्कू से मिला दो, प्लीज पापा प्लीज। मुझसे मेरी खुशियों की वजह मत छीनो। बापू, मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए लेके जा रही हूँ, नक्की वापस आके दे दूंगी, नहीं तो अम्मा बिना चश्मे के कैसे देख पाएंगी? ये मुक्कू मरवाएगी मुझे। अगर मल्हार ने ये खड़ी हुई रिक्शा देख के यहाँ पूछताछ करने आ गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गोद भराई के फंक्शन में तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनूंगी?
एक बात बोल देती हूँ कल्याणी, मेरी गोद भराई के फंक्शन में मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। तुम जैसी औरत का साया मैं अपने बच्चे पे पड़ने भी नहीं दे सकती। ऐसी औरत जो अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती। और हाँ, गोद भराई का फंक्शन तो सिर्फ सुहागनों के लिए होता है ना। ना तो तुम सुहागन हो ना ही मां। चलेगी ना? तुम दोनों का नाटक खत्म हो जाए तो अंदर आ जाना। अनुप्रिया, तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के आना है और चेहरे पे एक स्माइल रखना, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। दिन भी बड़ा है। वो क्या है ना कि जब जब कल्याणी परेशान होती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मन में पार्टी चल रही है। आप ये मत समझिए कि कल्याणी जवाब नहीं दे पा रही इसलिए चुप है। उसे इसलिए चुप है क्योंकि वो किसी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती। आई देखो, शांत हो जाओ। तुम इधर आओ, तुम बैठो इधर, शांत हो जाओ। आई देखो, कोई बात नहीं। इतना खड़ूस हो, जिद्दी हो। और आई, ये बच्चा तो पिल्लू का भाई या बहन होगा ना? तो क्या मैं मल्हार जी के बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि आई जो भी हो, मल्हार जी का बच्चा के लिए भी तो स्पेशल होगा ना। प्लीज मत रो आई। लगता है लोगों में इंसानियत ही खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं ये लोग? कल्याणी, तुम्हें जवाब देना चाहिए था ना उन्हें। स्वरा देखो, रिलैक्स। तुम जानती हो मुझे स्वरा, अगर मैं जवाब देने पे उतर आऊं ना तो सबकी बोलती बंद कर सकती हूँ। आज अवनी का स्पेशल दिन है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए आज नहीं। देखो तुम छोड़ो। मस्त है, इधर से खरीदे। खरीदे नहीं है, कमाने पड़ते हैं। ये स्टार्स हम पुलिस वालों को मिलते हैं इंसानों की रक्षा करने के लिए, समझी? सही है बिडू, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि लोगों की रक्षा करने के लिए ये तारों की जरूरत पड़ती है। चुप बिल्कुल चुप बैठो। वैसे पुलिस। चुप। अरे पुलिस। पुलिस। हाँ ठीक है। ओफो, एक काम करो, तुम 10 लीटर वाला कुकर चढ़ाओ पहले। हाँ ठीक है, बस आ ही रही हूँ मैं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, खाने बनाने वाले लोग कहाँ हैं, आप मुझे बताएंगे प्लीज? चलिए मैं ले चलती हूँ। चलिए। अपनाएगा भी नहीं का क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रही थी, समझ में नहीं आया। पता नहीं। थैंक यू। अरे अनुप्रिया जी, सुनिए ना, आप अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? जब से बाहर खड़ी है लेकिन नजरें उसकी अंदर की तरफ ही हैं। लगता है अवनी के बच्चे को नजर लगा के ही छोड़ेगी। और नहीं तो क्या, अभी एक बार अवनी ने मना कर दिया कि मेरे बच्चे से दूर रहो, तो क्या गलत है उसमें? और वैसे भी कोई भी माँ अपने होने वाले बच्चे को ऐसे अपशगुनी औरत से बचा के रखेगी ना। अवनी कल्याणी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी और अवनी को यहाँ से कल्याणी ने नहीं, मैंने भेजा था। और आपके बदले के लिए ना मैं कल्याणी को दुख नहीं पहुंचा सकता। मैं मल्हार जी देखिए, रुक जाइए। मल्हार जी देखिए,
प्लीज ऐसा मत करिए। आज अवनी का स्पेशल डे है, ऐसे खराब मत करिए ये सब उसके लिए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज कल्याणी ठीक बोल रही है और सही बात है भी। और ये फंक्शन अवनी के लिए बहुत मायने रखता है, तो अपना मूड ठीक करो और अंदर आ जाओ, उसका दिल मत तोड़ो। चलो। तुम्हारी मनमानी चलेगी ना? ठीक है, जाता हूं मैं अवनी के पास, लेकिन काश मैं तुम्हें बता सकता कि मुझे मुक्कू से मिलना है। पता नहीं क्या बात है, जो मल्हार जी कहते कहते रुक जाते हैं। काश मैं तुम्हें बता पाता कि अवनी और मेरा सच क्या है। काश।